नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से जीवन का सत्य नामक पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ में जीवन का सत्य, कौन सा जीवन का सत्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें है, हम पढ़ेंगे और पीछे से आप लोग भी बोलेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे पीछे से। ठीक है, बोलिए। बात हजारों वर्ष पुरानी है। हजारों वर्ष पुरानी है। एक बार महात्मा बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मगध के निकट एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक बगीचे में बैठे हुए थे। एक स्त्री रोती हुई उनके पास आई। किनके पास? महात्मा बुद्ध के पास एक औरत रोते हुए आई। ठीक है, उसके पुत्र की सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। ये रहा इस औरत का ये बच्चा है जिसकी मृत्यु सांप के काटने से हो गया था, है ना। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के पास आई, किस लिए आई होगी? जीवित करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों को नहीं खेलना चाहिए ना, जहाँ तहाँ गंदे जगह में, जंगल में, अंधेरे में नहीं खेलना चाहिए ना। हाँ, तो आप लोग खेलोगे अंधेरे में? हाँ, मत खेलना अंधेरे में। बिल सब में पानी मत डालना, बिल में लकड़ी वगैरह मत करना। एक दिन बबलू सांप के बिल में पानी डाल देगा। बबलू हाँ, नहीं डालना है, नहीं डालना है। ठीक है, ये अभी छोटा था, कहूँ सोया था, इसके मम्मी काम करने कहूँ गए थे, तारे सांप आकर डस के चला गया। चलो देखो ध्यान से, है ना, शैतानी नहीं करना है। देखो बच्चों को सांप काट लिया। ठीक है, आगे देखो क्या करता है। उसके मम्मी लेके आई ना बचाने के लिए। महात्मा बुद्ध ने रोती स्त्री से पूछा। महात्मा बुद्ध ने रोती हुई स्त्री से पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? बहन तुम्हें क्या कष्ट है? स्त्री बोली, मुनिवर मेरा पुत्र इस संसार से चला गया है। उसे सांप ने डस लिया है। महात्मा बुद्ध ने पूछा। बहन तुम अब क्या चाहती हो? स्त्री ने कहा, भगवान मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। आप कृपा उसे जीवित कर दीजिए। तो जीवित हो जाएगा? नहीं। कैसे जीवित होगा? कहाँ ले जाना चाहिए? हॉस्पिटल ना। हॉस्पिटल नहीं था उस समय। उस समय लोग मंत्र से ही झाड़ते थे ना जहर को। रहता था। तो मर गया था ना, जिंदा रहता है तब। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। पढ़िए। महात्मा ने स्त्री से कहा। बहन मौत अटल है। मौत क्या है? अटल है, मतलब मौत तो होना ही है ना। मरने के बाद उसे जाना ही होगा। जो आया है उसे जाना है, यही सत्य है। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। संसार में कोई
भी प्राणी अमर नहीं है। अमर नहीं है। आप जोर से बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं, बोलिए जोर से। अमर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही साफ साफ बोलिए, अच्छे से मुंह खोल के पढ़ते हैं, मुंह खोल के पढ़ते हैं तो आवाज़ क्लियर आएगी। ठीक है, इसलिए मुंह खोल के पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, मुंह खोल के पढ़ेंगे। ठीक है। यही जीवन का सत्य है। यही जीवन का सत्य है। ठीक। यह सुनकर वह स्त्री जोर से बोलिए, वह स्त्री मायूस हो गई। मायूस हो गई। मायूस मतलब निराश हो गई और परेशान और जिद करने लगी। और जिद करने लगी। और जिद करने लगी। मुनिवर मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना। मुझे मेरा पुत्र वापस दिला दीजिए। मुझे मेरा पुत्र ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगती हूँ। ये औरत भीख मांग रही है ना महात्मा बुद्ध से। भीख मांगने का मुझे मेरे बच्चों को दिला दीजिए, जिला दीजिए, है ना। बुद्ध जी ने सोच कर कहा, अच्छा मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा। तुम कहीं से जाकर एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ। किंतु सरसों उसी घर से लाना जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस घर से लाना है? जिस घर में कोई न मरा हो कभी भी, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। स्त्री खुशी खुशी चल पड़ी। स्त्री किसको कहते हैं? स्त्री किसको कहते हैं? औरत को। वुमेन को, है ना। इंग्लिश में वुमेन कहेंगे। परंतु वह जिस घर का द्वार माने दरवाजा, है ना। जिस घर का द्वार खटखटाती वहाँ से उसे निराश होना पड़ता। उसे मतलब कोई नहीं देता उसको। निराश मतलब निराश मतलब कोई नहीं देता था, है ना। खुश नहीं हो पाती थी। ठीक है, कोई आशा नहीं होता था। निराश हो गया, यहाँ भी नहीं मिला, है ना। उसे पूरे गांव में कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री शाम को निराश मन से वापस आ गई। क्या हुआ? वह औरत निराश मन से वापस आ गई महात्मा बुद्ध के पास। फिर महात्मा बुद्ध अब क्या कहेंगे उसे? महात्मा बुद्ध ने स्त्री से पूछा, बहन क्या तुम सरसों ले आई हो? स्त्री बोली प्रभु नहीं। महात्मा बोले इतने बड़े गांव में तुम्हें कहीं से एक मुट्ठी सरसों
नहीं मिली। नहीं। स्त्री ने कहा स्त्री ने कहा भगवान सरसों तो देने के लिए सरसों देने के लिए बहुत से लोग तैयार थे, बहुत से लोग तैयार परंतु ऐसा घर ऐसा कोई भी नहीं था कोई भी नहीं था जहाँ कभी किसी की जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मृत्यु न हुई हो। स्त्री की बात सुनकर स्त्री का सुनकर महात्मा बुद्ध ने पूछा, महात्मा बुद्ध ने पूछा जोर से बोलिए। महात्मा बुद्ध ने पूछा हे बहन, हे बहन, क्या तुम अब भी अपने पुत्र को जीवित करवाना चाहती हो? जीवित करना चाहती हो? स्त्री ने कहा नहीं मुनिवर, नहीं मुनिवर, अब मैं जान चुकी हूँ कि संसार में केवल मैं ही दुखियारी नहीं हूँ, सभी को अपने किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु का शोक है, तभी महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को जीवन के सत्य का उपदेश दिया और जोर से बोलिए कहा जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। मरने वाले के लिए रोना सही नहीं है। रोना सही नहीं है। मृत्यु अटल अटल है। यही जीवन की सच्चाई है। मृत्यु अटल है। जाओ अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। और स्त्री लौट गई। हाँ, अब बताओ, जो स्त्री लौट गई तो क्या की होगी उसने? बच्चे को जला दी होगी। हाँ, बच्चे को जला दी होगी। अंतिम संस्कार कर देना है ना। मतलब सभी धर्म में अंतिम संस्कार अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। कोई मैं चाहे तो कहूँ जमीन के अंदर धइयो दई है। अच्छा, हाँ, उसको दफनाना कहते हैं, है ना। और कुछ लोग जला देते हैं और कुछ लोग जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसको दफनाना कहते हैं। दफना दिया, है ना। ऊपर से मिट्टी रख देता है ना। और भी कुछ करता है, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग करता है, अलग अलग धर्मों में। चीन और कहाँ न तो कहाँ बड़का बक्स में उस शरीर को धर देता है और खड्डा खान कर उसमें रख के वहाँ पर धर देता है और जो चाहे वहीं पर अच्छी कर देता है और उस पर उसका नाम सब लिख देता है। उसको मकबरा भी कहते हैं, है ना। वहाँ पे मंदिर बना देता है कोई कोई, है ना। कोई कोई अथी लगा देता है, पत्थर भी लगा देता है, उस पर लिख देता है नाम, जन्म, मृत्यु सब भी लिख देता है। ठीक है। तो जीवन की सच्चाई क्या है? मृत्यु अटल है ना।
क्या, इसलिए हमें अटल मतलब जो टल नहीं सकता है उसको अटल कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी के मरने पर ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, है ना। भगवान पे विश्वास रख के हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए अपने कामों में, है ना। अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, अपने कामों में लगे रहना चाहिए। तो जिसका जो काम है वो करेगा ना। आपका काम पढ़ना है, खेलना है ना, और काम भी कर देना है, मम्मी पापा का घर का भी काम कर देना है ना, साफ सुथरा भी रखना है। ठीक है, ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे कुछ नई बातें। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू अगेन, बाय बाय।